एक सोच बना लो कि जब भी किसी को खाता देखोगे तो टेंशन लेने के बजाय क्या हो, खुश हो जाओ। इससे आपकी डिप्रेशन खत्म होगी, आप जिंदगी को एंजॉय करोगे। पता है इंसान के साथ सारा मसला ही यही है। ये जो हम लोगों को डिप्रेशन और टेंशनें है ना, इसलिए नहीं है कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, ये इसलिए है कि हम चाहते हैं कि फला इतना आगे निकल गया तो हम पीछे क्यों हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे। सारी टेंशन इसकी है। ये कंपटीशन खत्म हो जाए ना, सारी दुनिया सुकून में आ जाए। क्योंकि इस जमाने में ये रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में इंसान को जिस सतह का रिस्क मिल रहा है ना, जिस स्टैंडर्ड का, इस स्टैंडर्ड का रिस्क इससे पहले कभी भी नहीं मिला। ऐसी लाइफ इंसान की कभी रही नहीं है लग्जरी जैसी अब है, सिवाय चंद मुल्कों के और चंद गरीब इलाकों को अगर आप मुस्तस्ना कर दो। कुछ जगह ऐसी हैं जहां लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। ये लिविंग स्टैंडर्ड जो इंसान का आज है ना, लिबास में, खुराक में, रिहाइश में, सवारी में, ये स्टैंडर्ड आज से पहले कभी भी बोलो नहीं था। तो फिर टेंशन किस बात की भाई? टेंशन इस बात की कि उसका मुझसे भी अच्छा क्यों है, इसी में मर रहे हैं सारे। आप मुझे बताओ, पहले पंखे थे गर्मियों में? हमारे परदादा से भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पंखे भी नहीं थे। बहुत मालदार लोग होते थे जो मुलाजिम रखते थे, जो यूं 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 बैठ के पंखे चलाते रहते थे। जैसे ही वो हटा तो बस गर्मी से पसीना निकलना शुरू। मैंने ऐसे गांव में टाइम गुजारा है जहां लाइट नहीं है, तो गर्मियों में भी वहां टाइम गुजारा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम लोग कैसे रहा करते थे भाई, कैसे रहा करते थे यार, लेकिन फिर भी रहते थे। क्या आज जो खुराक मुयस्सर है पहले मुयस्सर थी? पहले मुर्गी खाना ये मालदारों का काम था, कहते हैं मुर्गे खा रहा है। अब चिकन बिरयानी हर ठेले पे मिल रही है। गरीबों का खाना है बिरयानी। तो हम थोड़ा सा बयानात में तारीफें करके थोड़ा दोबारा बिरयानी पे ले आते हैं लोगों को। शादी ब्याह में, वलीमों में बिरयानी पका करती थी, अब तो हर घर में बिरयानी की तो कोई वैल्यू नहीं रही है। तौहीन है बिरयानी की है, लेकिन खैर अब हो रही है तौहीन, क्या करें। कितना चिकन कितनी आम हो गई है, गोश्त कितना आम हो गया है, अंडे कितने आम हो गए हैं। पहले अंडे खाना मालदार लोगों की अलामत थी। खुराक कितनी मयारी हो गई इंसान की, लिबास कितना मयारी हो गया। 6-6, 10-10, 15-15 जोड़े संभाल के रखे हुए हैं। जरा सा पसीना आया, कपड़े चेंज किए। पहले नहीं उसी को सीटते रहते थे। नहाना कितना आसान हो गया, वॉशरूम में जाओ, खोलो शावर, बस खड़े हो जाओ, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहा के, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, कपड़े डालो निकल आए। मशीनें देख लो, खवातीन पहले कैसे कपड़े धोती थी, हमारी माएं दादियां डंडे उठा उठा के कूट रही होती थी कपड़ों को। अब मशीन में डालो, धुल धुला के ऑटोमेटिक मशीनें खुद ही सारे प्रोसेस से गुजर के कपड़ा बाहर। उसमें भी फिर खवातीन कहती हैं, एक्चुअली वो फिर वो करता हूँ, फिर खवातीन बहुत गुस्से होती हैं, काम बहुत है। काम क्या है भाई, आपका काम क्या है ना? मर्दों थोड़ा बहुत, मर्द का तो फिर भी थोड़ा सा बॉस से कुछ सलावातें सुन लेगा, आपका तो सलावातों वाला काम भी। पहले सासों से जो सलावातें सुना करती थी वो भी क्या हो गया। एक थोड़ी सी सलावातों की टेंशन होती थी, अब वो भी क्या है। सास का तो एहतराम ही मार्केट से शॉर्ट हो गया है। तो उसमें जो है ना, पैम्पर देखो क्या कर रहा है आजकल। कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां किसने उठा ली हैं? पैम्परों ने उठा ली। तो कितनी लग्जरी लाइफ है ना इंसान की, लेकिन डिप्रेशन कम हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? कंपटीशन। अबे उसकी मुझसे भी ज्यादा। किसी गरीब के घर पुराने जमाने में पंखा लगाते थे ना, खुशी से बेहोश हो जाता कि यार बटन दबाओ खुद ही हवा आ रही है। अब इस पे डिप्रेशन हो रही है कि मेरे घर में एसी क्यों नहीं है। सारी दुनिया ने एयर कंडीशन लगा लिया, मेरे घर में क्यों नहीं है। तो ये दिमाग में बिठा लो, जब तक सुकून नहीं मिलेगा, जब तक ये दुनिया में कंपटीशन और तकाबुल का जज्बा खत्म नहीं होगा। और ये खत्म होता है दुनिया को मुसाफिर खाना समझने से। समझते हो? दुनिया को क्या समझने से? मुसाफिर। उलमा के पास अगर पैसा आता भी है तो लोग उनके ना पैसे को देखते हैं, यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हो। भाई जब नहीं था तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, कोई उनके दिमाग में तकाबुल नहीं है कि हमने पैसे में उससे आगे बढ़ना है। इससे सुकून है। जब नहीं होता तो नहीं होता, होता है तो भी वो टेंशन नहीं होती जो आम लोगों को हो रही होती है कि भाई जा भी सकता है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। लेकिन ये जो कंपटीशन का जो दिमाग में, खोपड़ी में घुस गया है ना, इस खोपड़ी से क्या करो, निकालो। इसके बगैर जिंदगी में सुकून के अलावा सब कुछ मिलेगा, सुकून के अलावा सब कुछ। इसको निकाल दो। बात चल पड़ी है तो मैं कंप्लीटली इसी पर बात करूं जरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन में ना अपने से ऊपर को देखो और दुनिया में अपने से
कमतर को देखो। आपके घर अगर पंखा है, आप उसको देखें जिसके घर पंखा भी नहीं है। एक तो बड़ा मसला ये है कि इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो अपने से ज्यादा मालदारों में जाके रहना शुरू कर देता है। वो थोड़ा सा पैसा आया तो लिविंग स्टैंडर्ड अपनी औकात से ज्यादा ऊंचा, उसके बाद फिर वहां जा जाके फिर वही टेंशन। अबे यार उसके पास तो रोजाना गाड़ी बदलता है, मैं तो 10 साल से एक ही गाड़ी लेके घूम रहा हूं। अच्छा, मालदारों के साथ एक बड़ा इशू पता है क्या है? क्योंकि इंसान की नेचर है कि वो इज्जत तलाश करता है। अब मालदार के पास जब पैसा आता है ना, तो उसको इज्जत माल में नजर आती है। क्योंकि जब दोस्त अहबाब आपस में बात करते हैं, अबे तू क्या खरीद रहा है, अबे मैंने ये इतने की घड़ी खरीदी, मैंने ये इतने का मोबाइल खरीदा, मैंने इतने का प्लॉट खरीदा, मैं ये तो इज्जत का मयार क्या बन जाता है? दौलत। अब आपकी इज्जत ही दौलत की वजह से हो रही है, तो आप दौलत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। फिर यार पैसा ना जाए भाई, मेरी इज्जत की क्या हो जाएगी, ऐसी की तैसी। ये चीज है जो दौलतमंद को डिप्रेशन में लेके जाती है। उसकी तो इज्जत ही किस बेस पे हो रही है? देखो इसकी मिसाल देता हूं, उससे बात समझाता हूं, फिर इसका इलाज भी बताऊंगा। मैंने बहुत ज्यादा दौलतमंदों में ये डिप्रेशन देखी है। बाज दौलतमंद तो ऐसे देखे ऊपर से मुझे खिसके हुए लगे, वो कि खिसक गए अभी, सही नहीं रहे वो। इतना पैसा आ गया, ऊपर की सेटिंग क्या हो गई, मुझे 2-3 दफा ख्याल हुआ कि कुछ स्क्रू पाना लगे, थोड़ी सेटिंग क्या करनी पड़ेगी, टाइट करनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे डर हुआ कि ये थोड़ा अरसे में बिल्कुल ही आउट, क्योंकि एक दफा दिमाग घूमता है ना, तो अगर फौरन सेटिंग पे ना आए। बे भाई मुझे एक बात बताओ, गाड़ी में थोड़ा सा काम निकल आए, फौरन ठीक करा लोगे तो चलती रहेगी 100 साल भी। नहीं ठीक कराओगे तो थोड़ा और एक वक्त आएगा कि मैकेनिक बोलेगा भाई इसको कबाड़ वाले को बेच दे, अब ये रिपेयरिंग के काबिल नहीं। तो बाज लोग की खोपड़ी आउट हुई, इतने आउट हो गए हैं कि अब खोल के दोबारा उनको जोड़ना पड़ेगा, वो रिपेयरिंग के काबिल। ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, मैं बताता हूं कि भाई अब ये रिपेयर नहीं हो सकता बंदा, ये खोल के दोबारा क्या होगा, दोबारा जोड़ेगा। अब हम तो जोड़ नहीं सकते, अब फरिश्ते ही जोड़ेंगे उसको, यानी इसको दोबारा से पैदा होना पड़ेगा। ऐसे भी हो जाता है, तो किसी वजह से हो ना, दिमाग में चोट लगने से हो गया, समझ में भी आता है यार। आप समझ रहे, मैं मजाक कर रहा हूं। देखो दिमाग में चोट लगी, पागल हो गया, बात समझ में आती है। कोई बहुत बड़ा गम आया उसकी जिंदगी में, अल्लाह ना करे, खानदान लुट गया, पागल हो गया, समझ में आता है ना। बैठे बैठे पागल हो गया यार, पैसा आ रहा है तो पागल हो गया, ख्वाहिशात सारी पूरी हो रही है, पागल हो गया। जरा सी बात पे क्या हो रहा है, इन्हीं खुशियों की वजह से भी पागल हो रहा है, या मामूली सी टेंशन से पागल हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा इशू है कि नहीं है। तो फिर वो जब मैं देखता हूं ना इस तरह के लोगों को जो बातचीत, तो मुझे अंदाजा होता है कि मैं लोगों से कहता हूं कि यार अपने दोस्तों से कि भाई ये बंदा अब रिपेयरिंग के से ठीक होने वाला नहीं, अल्लाह ही ठीक कर दे तो अलग बात है। अब ये कंपनी में जाएगा, पूरा खुलेगा, दोबारा से क्या होगा, जुड़ेगा, उसके बाद ये सेट हो सकता है। दीन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, समझते हो। तो वो मसला क्या होता है ऐसे लोगों के साथ कि जो चीज इज्जत का जरिया थी, उसके जब छीनने का खतरा होता है ना, तो इंसान किस में जाता है, टेंशन। अब आप मुझे बताओ, आपके पास ऐसे केसेस आए हैं ना कि एक खिलाड़ी था, तरक्की करते करते कहां तक पहुंचा, सिलेक्शन नहीं हुई। ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, हमारे जानने वालों में भी बड़ी मेहनत करते 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 एक मकाम पर गए, कौमी टीम में सिलेक्शन नहीं हुई, डिप्रेशन से पागल हो गए। क्यों? उनको लगा कि यार जो चीज हमारी इज्जत का जरिया थी, अब वो ही नहीं रहा हमारे पास, तो अब हमारे पास तो कोई और जरिया है ही नहीं। बात ये जो हमें खिलाड़ी कामयाब नजर आते हैं ना, ये लाखों में 11 होते हैं टोटल, मेरा ख्याल है 13 खिलाड़ी होते हैं ना, 2 स्पेयर में भी कुछ घुटना शुटना दाएं बाएं हो गया, कोई फॉरवर्ड 15-16 होते हैं ना। तो ये जो हमें नजर आ रहे होते हैं ना 15-16 के कामयाब तरीन लोग, ये 15-16 हजार नाकामों में से 15-16 कामयाब निकले हुए होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, खेल कूद को कभी भी अपना ओढ़ना बिछोना मत बनाओ, क्योंकि हमने जिंदगियां बर्बाद होते हुए देखी हैं। लड़का जो है ना क्रिकेट में लगा रहा प्रैक्टिस करता रहा, पढ़ाई में नहीं है, वो मैं बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, फुटबॉल में लगा रहा, दिन रात एक कर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ कौमी टीम में। अब जिंदगी खपा दी फुटबॉल में और क्रिकेट में, ना डॉक्टर बन सके, ना इंजीनियर बन सके, ना ताजिर बन सके, अब रक्षा चला रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है समझ? अब क्या चला रहे हैं? रक्षा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो डिप्रेशन में जाते हैं रक्षे से कि हमने सोचा हुआ क्या था, आ कहां गए, रक्षे पे आ गए। तो ये चीज, अब दौलतमंद जो है ना, उसकी इज्जत किस बेस पे हो रही है, बोलो? दौलत, पैसा, जहां बैठेगा भाई पैसा बहुत है मेरे पास, पैसा अपना दिखाएगा भी। बाज दफा पैसा किसी कारोबारी जरूरत से भी दिखाना पड़ता है, वो एक अलग बात है। हमारे एक दोस्त हैं, बड़ा अल्लाह ने पैसा दिया, उन्होंने अपने पास आईफोन रखा हुआ है बगैर कवर के, सबसे लेटेस्ट। मैंने कहा भाई बगैर कवर के आईफोन क्यों है? कह रहे हैं भरम है, गिर गया तो टूटने का हमें गम
नहीं है। मैंने कहा यार ये कौन से भरम है? कह रहे भाई हमारे पास जब कोई पार्टी आती है ना डीलिंग के लिए, तो सियासत में उसको अपनी दौलत दिखानी पड़ती है, वरना बड़े बड़े सौदों की डीलिंग होती है। ये भरम एक अलग रुख है। जैसे मैंने कहा ना कि बदअखलाकी बुरी चीज है, भरम में आदमी बड़ी बड़ी धमकियां देता है। मैंने एक पूरा जुम्मे का बयान इस पे किया था कि गुस्से में ये कहना कि बेगम मेरी खोपड़ी घूम जाती है गुस्से में, तो ये आपके पागल होने की अलामत है। अक्लमंद आदमी की गुस्से में खोपड़ी नहीं घूमती। गुस्से में ही तो आजमाइश है कि खोपड़ी अपनी जगह पे आके घूम रही है। क्या ख्याल है? अबे भाई, जो लड़के आम तौर पे कहते हैं ना, अबे तेरे भाई की खोपड़ी तुझे पता है गुस्से में तो घूम जाती है, अबे तेरा भाई को जब गुस्सा आता है, तो असल में वो बता रहा होता है कि मैं गधा हूं। वो क्या बता रहा होता है कि मैं क्या हूं? ये कोई कमाल नहीं है कि गुस्से में तुम्हारी खोपड़ी घूम जाती है। असल में तो खोपड़ी के सही इस्तेमाल का टाइम ही क्या है? गुस्सा। कि उस वक्त कितना कंट्रोल होते हो तुम। नॉर्मल हालत में तो हर आदमी की खोपड़ी सेट रहती है। जो पागल किस्म के लोग होते हैं गुस्से में खोपड़ियां घूमती हैं, फिर ऊट पटांग कत्ल कर देते हैं, तलाकें दे देते हैं, सर फोड़ देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। असल कमाल क्या है? गुस्से में आप क्या हो? अपने आप को कंट्रोल में रखो। लिहाजा मैंने बताया था कि ये डायलॉग कि गुस्से में मेरी खोपड़ी घूम जाती है, ये डायलॉग आपके गधे होने की दलील है। ये कभी ना बोला करो कि गुस्से में तेरे भाई की खोपड़ी घूम जाती है, तो इसका मतलब आप खुद बता रहे हो कि मैं क्या हूं? मैं इंसान नहीं, मैं गधा हूं। जानवर में इंसान में यही तो फर्क होता है। बैल को देखा है? भैंसे को जब गुस्सा आता है उसको खोपड़ी सही रहती है, घूमती है, घूम जाती है। तो आप भी बैल हैं, इसके कट्टे हैं आप भी। लेकिन मैंने ये भी बयान में बताया था कि सियासतन कभी ये कहना पड़ता है भरम के लिए कि गुस्से में मेरी खोपड़ी, ये रोब के लिए। मिसाल के तौर पर आपकी शादी हुई, आप बेगम को रोब में लेना चाह रहे हो, आपने बेगम को बता दिया कि बेगम एक बात ये मैं तुम्हें कान खोल के सुन लो कि मुझे जितना भी गुस्सा है मैं रहता नॉर्मली हूं। तो जो खानदानी औरत होगी वो कहेगी माशाल्लाह इतना अच्छा है, जो गैर खानदानी होगी वो कहेगी मेरे को बड़ा बेहतरीन किस्म का बेवकूफ आदमी मिल गया। इसके साथ जो भी कर लो गुस्से में हमेशा ये क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। तो जो गैर खानदानी होगी वो तो फिर वो कुछ करेगी आपके साथ। तो ऐसे मौके पे गैर खानदान, हर औरत ऐसी नहीं होती, तो गैर खानदानी को आप भरम में लेने के लिए, रोब डालने के लिए आप क्या कहेंगे? बेगम ये काम ना करना, क्योंकि अगर तुमने ये काम किया और मुझे आ गया गुस्सा, तो अल्लाह से पहले कहो अल्लाह ऊपर ऊपर से कह रहा हूं मैं ऐसा हूं नहीं, क्योंकि अल्लाह को बहुत गुस्सा आएगा इस जुमले से कि मैंने तो तुझे ये कहा है कि गुस्से में कंट्रोल कर। वल काज़िमीनल गैज़, अल्लाह कहते हैं नेक लोग गुस्से में अपने आप को क्या करते हैं? कंट्रोल। उनकी खोपड़ियां घूमती नहीं है। तो पहले अल्लाह को अलग से बता दो, ए अल्लाह मैं बेगम को कंट्रोल में लेने के लिए ऊपर ऊपर से एक जुमला कहूंगा दिल में मेरे नीयत नहीं हो। तो क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया बेगम के सामने कि गुस्से में भी मेरी खोपड़ी कंट्रोल में रहती है, तो खोपड़ी तो कंट्रोल में रहेगी, बेगम कंट्रोल में बोलो नहीं रहेगी। रिपोर्ट है ये, बेगम कंट्रोल में नहीं रहेगी। खानदानी औरत तो रहेगी, उसको तो जरूरत ही नहीं है ना। हर औरत थोड़ी, जैसे हर आदमी ठीक एक खानदानी नहीं होता, तो हर औरत कौन सा होती है? अच्छी बुरी हर तरह की होती है। जो इज्जतदार औरत है ना उसको आप रिस्पेक्ट देंगे, बेगम आइए बैठिए, वो इसको इतनी कदर करेगी ऐसा अच्छा मियां मिल गया। और जो 2 नंबर खानदान से आई होगी ना उसको आप इज्जत देंगे, वो कहेगी बेहतरीन बंदा मिला है ठीक है ना, उल्लू बनाने के। खैर, अब ऐसा ना हो अपने बेगमों से शुबा करना शुरू कर दो। तो ऊपर ऊपर से आप कहेंगे बेगम मैं गुस्से में मेरी खोपड़ी कंट्रोल में नहीं रहती, ये भरम के लिए। तो ऐसे ही बाज जुमले मुतकब्बिराना होते हैं, बाज तरीके मुतकब्बिराना होते हैं, लेकिन वो सियासी भरम या और कोई मसलहत के लिए वो ऊपर ऊपर से एक्टिंग करनी पड़ती है, वो एक्टिंग करनी पड़ती है। जैसे तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन मैदान जंग में तवाज़ो का हुक्म नहीं है। हदीस में आता है कि ये जुमला ना शहनशाह कहना किसी को कि बादशाहों का बादशाह, अल्लाह को इस पे गुस्सा आता है कि बादशाहों का बादशाह तो अल्लाह है,